डीडी एकेडमी की तरफ से डीडी रॉय का आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। चलिए आज फटाफट 32 एमसीक्यू जीके का हम 10 मिनट में सीखेंगे, केवल 10 मिनट में। मैं इस चीज को इसलिए दिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर इस विधि को आप प्रयोग में लाते हैं तो हजारों हजार जो एमसीक्यू बड़े आसानी से, बड़े तेजी के साथ आप सीख सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम शुरू हो जाते हैं पहले, फिर आगे बहुत सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। और लेकिन सबसे पहले है कि हम पहले 32 एमसीक्यू को 10 मिनट में सीख लें। चलिए शुरू होते हैं। पहला है, जरा ध्यान से सुनेंगे, किसी देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। मतलब किसका, कौन सा देश है जिसका बॉर्डर जो है मैक्सिमम देश के साथ सटा हुआ है, तो वो पूरे विश्व में है चीन। चीन का बॉर्डर सारे देशों के, मैक्सिमम देशों के साथ सटा हुआ है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर का रीडिंग फट से गिर जाता है तो मतलब होता है तूफान आने वाला है। बैरोमीटर का पठन अगर फट से गिर जाए नीचे तो मतलब है तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय डिजर्ट जो है राजस्थान में, उसको क्या बोला जाता है? थार मरुभूमि। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? महाराज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व पर। उज्जैन, उज्जैन हम जानते हैं इंदौर के पास है। किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के ऊपर। आइए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक सुचालक है? मतलब बिजली तेजी से चली जाती है। चांदी है, सोना नहीं है, चांदी है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है। गोबर गैस मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा, अपर हाउस, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा के अक्षर कौन से हैं? वो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सबसे पहला समाचार पत्र हिंदी का कौन सा निकला? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। तुलसीदासकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास की रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा के अवधि में लिखी गई है। हिंदी भाषा के अवधि बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहां से हुई है? एथेंस, यूनान में 1896। मतलब 1900 साल के 4 साल पहले हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो अंग्रेज आए 1600 में, उसके 296 साल बाद। भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। अब तो भूले बिसरे गीत हो गए हैं ये। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड। एक बार चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। राज्यसभा का चुनाव कितनी अवधि के लिए? 6 वर्ष के लिए। 5 साल नहीं, 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी के कौन से भाषा में? अवधि में। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस।
आधुनिक ओलंपिक की खेल शुरुआत कब हुई या कहां से हुई? एथेंस यूनान में 1896 में। एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक, एक ही मात्र खेल है हॉकी। भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। अब आगे चलते हैं। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? लंदन में। 2012 में ओलंपिक कहां हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अकेला खिलाड़ी कौन जीता था? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। सन 2002 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? टोक्यो, जापान में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? टोक्यो, जापान में। मतलब अगला ओलंपिक टोक्यो, जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? हमारे यहां से साइना नेहवाल ने जीती थी बैडमिंटन में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेद की ओर लौटो, किसने ये नारा दिया था? महर्षि दयानंद ने। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने रचना किया था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होती है? कैल्शियम के। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण होती है? पशुओं में कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे में। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा, मतलब किडनी से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई के। क्या आप बिलीव करेंगे, ये जो आपने सुना है अभी, इसे आप अगर अभी एग्जाम देंगे तो 80% से ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। आपको सुन के आश्चर्य होता होगा, जी हाँ, ये सच्चाई है। आप खुद अभी एग्जाम दें तो आपको 80% से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। यही तरीका है। देखिए कैसे होता है, मैं बताता हूं। देखिए इसके जो आपके इसमें है, इसके जो डिटेल्स जो है, ठीक है ना, जो वो एक सिंबल है, उसमें अगर क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि हमारे ये आपका एक दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपका ऐसे 100 सवाल, अभी तो हमने 35 केवल सवाल 10 मिनट में किए हैं, ऐसे 100 सवाल हैं। पहला ही 35 सवाल का अभी एग्जाम दीजिए, अभी दीजिए, तो फिर आप देखेंगे, आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे। फिर इस विधि को अगर अपना लेते हैं तो मेरे साथ आप 1000 सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या है, सिंपली उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही आपको ये आपका खुल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ऑनलाइन आपका क्विज टेस्ट है, जिसमें अपना पहला नाम, लास्ट नाम, डिजायर्ड यूजर नाम और पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड दीजिए। देने के बाद आप यहाँ पे नीचे है साइन अप, आप साइन अप कीजिए। पहले लॉगिन नहीं कर सकते, पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद यहाँ जो यूजर नेम है उसे यहाँ भरिए, पासवर्ड जो है फिर इसे भरिए। देखिए यहाँ पे फिर क्विज पासकोड है, तो ये 1155 जैसे आप भर देते हैं, इसको भरना है। 1155 को इस जगह भर देते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, आपका क्विज शुरू हो जाता है। फिर आप ये पहला जो आपका सवाल आएगा 100 से, मतलब 2 सवाल ऐसे आएगा जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं किया है। उसके बाद से 35 सवाल तक आप बड़े आसानी से देखेंगे 80% तक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए
जैसे इसमें मैंने दूसरे पहले का दिया हुआ था 1 से 113 जो है, ये मैं पहले भी एक लिंक में दे चुका हूं। इसके पहले का आप लोगों ने अगर मेरे को ये किया हुआ है, सब्सक्राइब किया है, तो जरूर उसे आपने देखा होगा। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह से 1000 जीके को तैयार कर लेते हैं तो एक जगह जरूर पहुंच जाते हैं, एक जगह जरूर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बड़ी मतलब विडंबना है कि पिछले मैंने 4 दिन पहले दिया, केवल अभी तक 1000 लोगों ने ही देखा। मेरे को समझ में नहीं आया, जबकि एग्जाम देने के लिए दिया, फ्री में है। लोग पैसे देके खरीदते हैं, फ्री में क्विज दिया गया ऑनलाइन आपको सीखने के लिए, तो भी उसमें 400 जन से ज्यादा नहीं दिए। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, मेरे को पता नहीं है। लेकिन एक चीज की सच्चाई है, जो चीज आपको उससे आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर वो फ्री में है तो फ्री में है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसकी कदर नहीं होनी चाहिए। उसे कदर कीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने से ही आप देखेंगे सक्सेस आता है। तो चलिए मैं विदा लेता हूं, आशा करता हूं इस बार की कोशिश आप जरूर करेंगे। देखिए इस तरह से मैं 1000 पहले 100 दिया, इस बार 100 दिया, 200 दिया, और 800 में आपके पास जीए को लाऊंगा, जनरल अवेयरनेस के पॉइंट्स को लाऊंगा। और इसके साथ साथ मैंने पीडीएफ फाइल भी दिया है, अभी मैं पीडीएफ का लिंक दे देता हूं। तो आप अगर आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर डाउनलोड कर लें। डीडी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।